+2 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब ये नेशनल इनकम जो है ये होती क्या है? ये वर्ड नेशनल इनकम आपने बहुत बार सुना होगा, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए, पर कैपिटा इनकम भी सुना होगा, लेकिन नेशनल इनकम आपने वर्ड सुना होगा। तो ये नेशनल इनकम होता क्या है ये एग्जैक्टली आपको मालूम शायद अभी तक नहीं है, लेकिन आज की क्लास के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि नेशनल इनकम एग्जैक्टली क्या होती है। अब जब हम कंट्री की बात करें तो कंट्री की इनकम को मेजर करने के लिए बहुत सारी वेरिएंट्स यूज होते हैं इनकम के, जैसे कि जीडीपी आपने बहुत बार सुना होगा। जीडीपी वर्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं इसको। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक वेरिएंट है और ये जीडीपी आपने टर्म बहुत बार सुनी भी होगी, लेकिन जीडीपी से रिलेटेड ऐसे 8 वेरिएंट्स होते हैं। जीएनपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी। अब ये है ग्रॉस, ये है डोमेस्टिक, ये है प्रोडक्ट। सभी में जो पी है ये प्रोडक्ट है, जी है जो ग्रॉस है, ये जो बीच वाला एन है या डी है ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये पहले वाला एन होता है ये होता है नेट, तो ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये जो 4 वेरिएंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये चारों के चारों किस पे हैं? एमपी लिखा हुआ है इनके आगे। एमपी मींस मार्केट प्राइस, एमपी मींस मार्केट प्राइस। और ये जो है ये एफसी लिखा हुआ है, इट मींस फैक्टर कॉस्ट। आज की क्लास में हमें समझना क्या है? आज की क्लास में हमें ये समझना है कि ये जो आपके 8 वेरिएंट्स मैंने लिखा है इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। और अगर मुझे जीडीपी एट एमपी दे रखा हो तो फिर मैं ये जीडीपी एट एफसी कैसे निकालूं, या फिर जीडीपी एट एमपी दे रखा हो तो एनएनपी एट एफसी कैसे निकालूं, या एनएनपी एट एमपी दे रखा हो तो मैं बाकी के वेरिएंट्स कैसे निकालूं। इनके बीच का रिलेशनशिप आपको समझना है। अब उसको समझने से पहले आपको ये कन्वर्जन फॉर्मूलाज लिखे हैं मैंने 3, ये कन्वर्जन फॉर्मूलाज आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। कन्वर्जन फॉर्मूलाज क्या है? अगर मुझे ग्रॉस को नेट में बदलना है, क्या करना है? पहला कन्वर्जन फॉर्मूला कहता है कि अगर मुझे ग्रॉस को नेट में बदलना है तो मुझे क्या करना है? ये है डेप्रीसिएशन। क्या टर्म है? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन टर्म हमने डिटेल में की थी जब हमने बेसिक टर्म्स की थी स्टार्टिंग के अंदर, तो अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। डेप्रीसिएशन आपको वैसे पता है, लॉस इन अ वैल्यू ऑफ एन एसेट, है ना। कोई भी एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, आपकी फिक्स्ड इन्वेंट्री है, तो उसके ऊपर जो भी उसकी वैल्यू कम होती है पूरे ईयर के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन बोलते हैं। अब अगर ग्रॉस से आपको नेट बनाना है तो आप क्या करेंगे? इस डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में आपको डेप्रीसिएशन दे रखी होगी, तो ग्रॉस में से अगर आप डेप्रीसिएशन लेस कर देते हैं तो नेट हो जाता है। सिमिलरली अगर नेट आपको दे रखा है, नेट में से ग्रॉस निकालना है, अब नेट से ग्रॉस निकालना है तो आप क्या करेंगे? डेप्रीसिएशन ऐड कर देंगे। मींस इकोनॉमिक्स के अंदर कहीं भी ग्रॉस, मान लो आपको फर्दर टर्म नहीं समझ आ रही, वैसे जैसे ये तो पता है ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है, आपको बोला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बदल दो, तो आपने देखना है ग्रॉस को नेट बदलना है, तो ग्रॉस को अगर नेट बदलना है तो क्या करें? डेप्रीसिएशन उसमें से माइनस कर दें। अब दूसरी टर्म इज नेशनल एंड डोमेस्टिक। आपने देखा यहां पे नेशनल टर्म यूज हो रही है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है? ये एक NFYA होता है। अब ये NFYA का फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है? सबसे पहले देखो यहां लिखा है टर्म फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कहां से आती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से आती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिलता है? लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलती है वेजेस, कैपिटल अगर कोई लगाता है तो उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। यानी कि फैक्टर इनकम मींस रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस, ये 4 चीजें। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे आएगी? फैक्टर इनकम
फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मींस इंडिया से, अगर इंडिया के लोगों ने अगर बाहर से कुछ कमाया, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, वो हमारे पास आ रहा है, वो हमारी इनकम है। लेकिन फॉरेनर्स भी इंडिया से कमा सकते हैं रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस। जितनी भी एमएनसीज हैं, जो फॉरेन कंट्री के ओनर हैं जिनके, वो सारे क्या हैं, प्रॉफिट कहाँ लेके, वो प्रॉफिट सारा कहाँ जाता है, इंडिया से बाहर जाता है। तो ऐसे ही इंडिया के लोग जो हैं वो बाहर से अर्न कर सकते हैं रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, और जो फॉरेनर्स हैं वो भी इंडिया से अर्न कर सकते हैं रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस। तो इनका डिफरेंस फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड क्या होता है, नेट नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब अगर मुझे नेशनल, कोई चीज नेशनल में दी हुई है, जैसे ये दी हुई है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और मैं चाहता हूं इसको मैं क्या करूं, डोमेस्टिक में बदल दूं, तो मुझे क्या करना है, माइनस कर देना है किसको, NFIA को। सिमिलरली अगर मुझे कोई चीज डोमेस्टिक में दे रखी है और मैं चाहता हूं उसको मैं नेशनल में बदल दूं, तो मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा NFIA को। तो ये आपके, ये पहला कन्वर्जन फॉर्मूला ग्रॉस से नेट बदलने का या नेट से ग्रॉस बदलने का, ये दूसरा कन्वर्जन फॉर्मूला नेशनल से डोमेस्टिक बदलने का, डोमेस्टिक से नेशनल बदलने का, और तीसरा मार्केट प्राइस मींस MP, इधर रखा ना MP, और ये FC। तो मैं चाहता हूं किसी चीज को मुझे क्या करना है, मार्केट प्राइस से किस में बदलना है, फैक्टर कॉस्ट में बदलना है। तो मुझे ये NIT लिखा हुआ है, क्या होता है वो बताता हूं। NIT को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और मैं चाहता हूं फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाना है, तो NIT को ऐड कर देना है। अब ये NIT है क्या, NIT होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या है ये, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कैसे आते हैं ये, या तो क्वेश्चन में गिवन होंगे आपको सीधे, जैसे ये नेशनल, ये लिखा है मैंने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वैसे तो ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये गिवन होती है। नहीं गिवन हो तो ऐसे निकाल सकते हैं, ये उसका फॉर्मूला होता है कि फ्रॉम अब्रॉड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सिमिलरली नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में दिए होंगे, अगर नहीं दिए होंगे तो इसका फॉर्मूला होता है IT माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की डिटेल हमने गवर्नमेंट बजट में की थी। क्या किया था, इनडायरेक्ट टैक्सेस, फिलहाल तो इंडिया में GST ही मेन टैक्स रह गया है जो इनडायरेक्ट है, लेकिन वैट अभी भी है, सेल टैक्स अभी भी है, कई चीज़ों पे, बहुत रेयर लिकर एंड पेट्रोलियम के ऊपर ये सारी चीज़ें लगती हैं। लेकिन इनके अलावा बाकी सब प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या हैं, उनके लिए इनडायरेक्ट टैक्स एक सिंगल हो गया, कौन सा, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, लेकिन इससे पहले बहुत सारे होते थे, सेल टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी होती थी, इंपोर्ट ड्यूटी होती थी, कस्टम ड्यूटी में इंपोर्ट होती थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी होती थी। लेकिन अब क्या है, एक ही टर्म रह गई है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो गवर्नमेंट लोगों से लेती है, ठीक है, और सब्सिडीज जो हैं वो बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टू द पीपल ऑफ द कंट्री। अब सब्सिडीज के कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो गैस सब्सिडी आपको मिलती है, फ्री गैस सिलेंडर्स मिलते हैं, कईयों को फ्री गैसेस मिलती हैं। अब कई जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्री प्रोवाइड कर देती है, या गवर्नमेंट बोल देती है यू कैन टेक द लैंड एट अ लेसर प्राइस इफ यू इन्वेस्ट समवेयर। तो ऐसे करके बहुत सारी सब्सिडीज होती हैं जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है लोगों को, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी अगर कर दें तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो आ जाते हैं, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में चेंज करने के लिए आप इस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का यूज करते हैं। अब हम एक्चुअल में सीखेंगे कि कन्वर्जन की कैसे आती है। जो मुझे कन्वर्जन करनी है, एक्चुअल में मैंने आपको बोला ग्रॉस से नेट बदलना है, नेट से ग्रॉस बदलना है, तो वो करते कैसे हैं वो सीखना है। फॉर एग्जाम्पल हम ये मान लें क्वेश्चन में आपको जो ये GDP है ये गिवन है, और आपको कह रखा है GDP से ये बाकी चीजें निकालो। GDP क्वेश्चन में गिवन है इसकी वैल्यू, और आपको बोला है बाकी चीजें निकालो। तो आप कैसे करेंगे क्वेश्चन, आप यहां लिखेंगे GDP एट MP, so you want to find GNP at MP। तो आप देखेंगे क्या है, ग्रॉस सेम है, डोमेस्टिक नेशनल का डिफरेंस है, MP और MP सेम है। तो यानी कि
ग्रॉस और ग्रॉस सेम है तो इसका यूज नहीं होगा डेप्रिसिएशन का, एमपी और एमपी सेम है तो इस एनआईटी का भी यूज नहीं करेंगे हम। और डोमेस्टिक और नेशनल में फर्क है, तो डोमेस्टिक से मुझे याद रखना है, इससे मुझे नेशनल बनाना है, तो डोमेस्टिक से मुझे नेशनल, ये डोमेस्टिक है, इससे मुझे नेशनल बनाना है, तो क्या करना है, NFYA को ऐड करना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा GDP एट MP प्लस NFYA, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। सिमिलरली मैं चाहता हूं कि GDP एट MP, इसी से GDP एट MP से मुझे ये बनवाना है, ये तो मैं चेक करूंगा ग्रॉस से नेट, यानी कि डिफरेंस है ग्रॉस से नेट, तो ग्रॉस से नेट जाना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस से नेट आना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी, तो माइनस डेप्रिसिएशन। फिर और देखता हूं मैं, डोमेस्टिक और डोमेस्टिक सेम है, एमपी और एमपी सेम है, यानी कि इसमें डिफरेंस सिर्फ किसका था, ग्रॉस से नेट, ग्रॉस से नेट बनाना था तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, तो इसका फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली हम आ जाते हैं इसके, ऐसे हम सारे फॉर्मूलाज बना सकते हैं। सिमिलरली हम आ जाते हैं इस पे GNP, तो अगर मैं GDP एट MP से GNP एट FC बनाना चाहूं, यानी कि इससे ये बनाना चाहूं, तो ग्रॉस और ग्रॉस तो सेम है, डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस है, और यहां MP है और यहां फैक्टर कॉस्ट है, तो डोमेस्टिक से अगर मुझे नेशनल बनाना है, डोमेस्टिक से मुझे अगर नेशनल बनाना है तो मैं करूंगा प्लस NFYA, NFYA, ठीक है जी। और MP से मुझे फैक्टर कॉस्ट बनाना है, ये रहा मार्केट प्राइस, इससे मुझे फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो मैं करूंगा माइनस NIT। NDP एट FC आप निकालना चाह रहे हैं किससे, GDP एट MP से, किससे निकालना चाह रहे हैं, NDP एट FC निकालना चाह रहे हैं, GDP एट MP से ग्रॉस से नेट बदलना पड़ेगा, MP से FC बदलना पड़ेगा, तो ग्रॉस से नेट बदलने के लिए, ग्रॉस से नेट बदलने के लिए आप माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और MP से FC बदलना है, MP से FC बदलना है तो माइनस कर देंगे NIT, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं NNP एट FC, किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, इनमें से कोई भी एक टर्म दी हो तो दूसरी टर्म फाइंड की जा सकती है। अब NNP एट FC आपको बोल दिया निकालने के लिए, GDP एट MP से ग्रॉस से नेट डिफरेंस है, डोमेस्टिक से नेशनल बदलना पड़ेगा, ग्रॉस को नेट में बदलना पड़ेगा, डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना पड़ेगा, और MP को FC में बदलना पड़ेगा, यानी कि तीनों फॉर्मूलाज यूज होंगे। तो कैसे यूज होंगे, ग्रॉस से नेट बदलना है, ग्रॉस से नेट बदलना है तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, फिर नेशनल को, डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना है, डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना है तो प्लस कर देंगे NFYA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सिमिलरली फिर MP को FC में बदलना है, MP को FC में बदलना है तो माइनस कर देंगे NIT। तो ऐसे करके अब हमने क्या किया कि अगर आपको GDP दे रखा है क्वेश्चन में, तो यू कैन फाइंड अदर वेरिएंट्स, अब सिमिलरली क्वेश्चन में अगर NDP एट MP दिया होता तो भी आप सभी इन सभी वेरिएंट्स को, बाकी के 7 वेरिएंट्स को निकाल सकते थे, कैसे, इन्हीं कन्वर्जन फॉर्मूलाज का यूज करके, ठीक है, इन्हीं कन्वर्जन फॉर्मूलाज का यूज करके आप उसको फाइंड कर सकते थे। अब एक चीज तो ये हो गई, आपको कन्वर्जन फॉर्मूलाज का यूज करना मैंने आपको सिखा दिया। अब आपको समझना है ग्रॉस से नेट बदलने के लिए डेप्रिसिएशन का यूज होता है, नेशनल से डोमेस्टिक बदलने के लिए NFYA का यूज होता है, MP से FC बदलने के लिए NIT का यूज होता है। चाहे आप MP से FC बदलो, चाहे रिवर्स कर दो, बीच में यही आइटम्स आती हैं, बीच में यही टर्म्स यूज होती हैं।